अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैंने एमडीकेआर का जो सेशन स्टार्ट किया था जिसमें ज्योमेट्री चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। आज उसका लास्ट टॉपिक है जो एक्चुअल, थ्योरेटिकल एंड परसेंटेज यील्ड है। पहले टॉपिक में जो पहला लेक्चर था उसमें हमने मोल्स के बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। दूसरे टॉपिक में हमने मोलर वॉल्यूम, परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। और जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्शन को पढ़ा, और साथ में हमने तमाम के साथ अपने न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज भी किए थे। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है वो क्या है। सबसे पहले हम यील्ड को समझेंगे कि यील्ड क्या चीज है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम रिएक्टेंट, कह रहे हैं यील्ड क्या है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है और उसमें जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, क्या प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, रिएक्टेंट से बन रहे होते हैं, उसको यील्ड कहा जाता है। अब वो कितने हैं, कम है, ज्यादा है, वो सारा किस में आएगा, वो यील्ड में आएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड कौन सा है, वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हम ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन मालूम करते हैं। मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमें दिया होगा, हम उसकी बिना पे खुद कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो हम कैलकुलेट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, थ्योरेटिकल यील्ड कहा जाता है। किसके बिना पे, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि थ्योरेटिकल यील्ड वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, एक्चुअल यील्ड से। ठीक है, वो क्यों ग्रेटर होता है, यहां हम इसमें 5 पॉइंट्स है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल यील्ड क्या है, ये वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो क्या होता है, एक्चुअली प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली प्रोड्यूस का मतलब कि हम जब बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के दौरान जो यील्ड हमारे पास आता है, जो अमाउंट आती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड कहते हैं। ठीक है, सो इन दोनों में फर्क क्या हुआ, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन के मुताबिक हम मालूम करते हैं, और यहाँ पे एक अमाउंट है। हर टॉपिक में देखे जाए यहाँ भी अमाउंट है, यहाँ भी अमाउंट है। अमाउंट मींस हम इसके यहाँ पे मैथ्स में लेंगे। ठीक है, ग्राम्स लेंगे इसका। अगर मोल्स दिए हैं तो मोल्स को हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मास में कन्वर्ट करेंगे। मास के बाद हम उसको क्या करेंगे, जो परसेंटेज यील्ड है या जो भी हमें मांगे वो हम कैलकुलेट करेंगे। सही है। अब ये क्या होता है कि एक्चुअल यील्ड को हम हमेशा एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं, और ये कौन सा होता है, ये हम थ्योरेटिकली जो हम कैलकुलेटेड करते हैं, जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के मुताबिक हम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ग्रेटर होता है एक्चुअल यील्ड से, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड हमेशा लेस देन होता है किसके, थ्योरेटिकल यील्ड के। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, कहना कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल का मतलब कि सपोज हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो हमने किया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने जो प्रोडक्ट मालूम कर दिया, सब कुछ कर लिया। अब कुछ रिएक्शन ऐसे भी होंगे जो रिवर्सिबल होंगे। वो जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, जो अमाउंट हमारे पास आई है, वो दोबारा क्या हो जाएगी, वो पीछे कन्वर्ट हो जाएगी, वो बैलेंस बैक साइड में जाएगा। सो जो अमाउंट बना था उससे वो क्या होगा, वो कम होगा। सो फर्स्ट क्या है कि सम रिएक्शन आर रिवर्सिबल, कुछ रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, और रिवर्सिबल होने की वजह से एक्चुअल यील्ड क्या होता है, वो कम होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, साइड रिएक्शन। कह रहे हैं कुछ रिएक्शन क्या होते हैं, जब रिएक्शन होते हैं वो कुछ साइड प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्शन हो रहा होता है, कुछ साइड प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, इसी वजह से एक्चुअल यील्ड क्या होता है, थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोसेस लाइक कह रहे हैं सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन। ठीक है, ये भी एक्चुअल यील्ड को कम कर देता है अगर ये प्रॉपर्ली ना किया जाए। प्रॉपर्ली किया जाए तब कोई मसला नहीं आता, लेकिन अगर प्रॉपर्ली ना किया जाए, उस इन प्रोसेस की वजह से भी एक्चुअल यील्ड क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। और कुछ तो मैकेनिकल लॉस होता है, जैसे ह्यूमन एरर, हमारे एरर की वजह से हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, हमने क्या किया, कुछ हमारे एरर की कुछ लॉस हो गया, हमने कुछ छोड़ दिया। ठीक है, सो एक क्या पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या होगा, मैकेनिकल लॉस, और उसमें कौन सा आता है, ह्यूमन एरर आ जाता है। लास्ट वन क्या है, चेंजिंग रिएक्शन कंडीशन। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, प्रेशर को चेंज करें, सो उस वजह से भी क्या हो जाता है, जो एक्चुअल यील्ड है वो ग्रेटर होता है, और थ्योरेटिकल यील्ड क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। सो रीजन क्या होता है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम क्यों होता है। एक्चुअल यील्ड कम क्यों होता है, पहला हमने क्या पढ़ा, कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, कुछ में साइड रिएक्शन हो रहे होते हैं, साइड प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, ये सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, वॉशिंग, ड्राइंग। अगर ये प्रॉपर्ली ना किया जाए तब भी एक्चुअल यील्ड कम होता है, कुछ मैकेनिकल लॉस के थ्रू भी एक्चुअल यील्ड कम होता है। और अगर कंडीशन चेंज की जाए, टेम्परेचर, प्रेशर को भी किया जाए, क्योंकि वो तो हम एक्सपेरिमेंटली कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंटली अगर टेम्परेचर प्रेशर में चेंज आ गया, सो प्रेशर टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से क्या होगा, जो एक्चुअल यील्ड हमारे पास आ रहा है वो भी कम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या है, कह रहे हैं कि हम इसको परसेंटेज यील्ड को कैसे फाइंड करते हैं, हम कंपेयर करते हैं किसको, एक्चुअल यील्ड को और थ्योरेटिकल यील्ड को कंपेयर करते हैं, किस फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में। जैसे यहां देखिए, परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकली मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज यील्ड आएगा। ठीक है, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन की हमने क्या मालूम करनी है, एफिशिएंसी मालूम करनी है। सो वो एफिशिएंसी हम किसके थ्रू करेंगे, हम वो परसेंटेज यील्ड के थ्रू करेंगे। ठीक है, ये याद होना चाहिए कि जब भी कहीं पे एफिशिएंसी का वर्ड आए, सो एफिशिएंसी यील्ड दी हो, कोई थ्योरेटिकल यील्ड भी दिया हो, एक्चुअल यील्ड भी दिया हो, परसेंटेज यील्ड भी दिया हो, सो याद होना चाहिए कि जो परसेंटेज यील्ड है हम उसके थ्रू क्या फाइंड करते हैं, एफिशिएंसी केमिकल रिएक्शन की फाइंड करते हैं। ठीक है,
सो ये इसकी थ्योरी बेस थी। अब इसे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं कि न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं, थ्योरी बेस एमसीक्यूज किस टाइप के आते हैं। अब थ्योरी डिस्कस कर ली, अब हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। जैसे कि अभी 2024 के टेस्ट में एमसीक्यूज आया था कि परसेंटेज यील्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर परसेंटेज यील्ड कितना है 60% है और एक्चुअल यील्ड केमिकल रिएक्शन का वो कितना है 15 ग्राम है, देन फाइंड करो क्या चीज थ्योरेटिकली। सो हमने पहले फार्मूला लिखेंगे कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू क्या है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये सिंपल फार्मूला है। हमने फाइंड क्या करना है, थ्योरेटिकल यील्ड को उधर शिफ्ट कर देंगे और ये इधर नीचे आ जाएगा उसकी जगह। सो थ्योरेटिकल यील्ड इधर हो गया, एक्चुअल यील्ड यहीं पर है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज यील्ड जो है वो इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या है 100 है। अब एक्चुअल यील्ड हमें कितना बताया है, एक्चुअल यील्ड हमें बताया है 15 ग्राम बताया हुआ है और परसेंटेज यील्ड कितना है वो 60 है। सो हम इसे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 5 10 2 3 6, ठीक है, क्या हो गया 15 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 1 3 3 5 15 एंड 5 5 25। सो थ्योरेटिकल यील्ड कितना आ गया, थ्योरेटिकल यील्ड कितना आ गया 25 ग्राम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कह रहे हैं एफिशिएंसी हम केमिकल रिएक्शन की कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्चुअल यील्ड पे नो, इस पे नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल पे भी नहीं करते, हम किस पे करते हैं, परसेंटेज यील्ड पे करते हैं। किस पे करते हैं, परसेंटेज यील्ड। मैंने पहले बता चुका था कि जब भी एफिशिएंसी की बात आ जाएगी वो किस पे करेंगे, परसेंटेज यील्ड पे करेंगे। और ये अभी 2023 का जो टेस्ट हुआ था उसमें भी आया था और एनएमडी के 2020 का टेस्ट था उसमें भी आया था। ये एमसीक्यूज काफी रिपीट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि MU 2024 में आया था और ये बिल्कुल बुक से लिया गया, बिल्कुल बुक से, जो ग्राम सब कुछ है वो बिल्कुल बुक से लिया। अब बुक में थोड़ा लेंथी है, ठीक है। अब अगर उसको देख लिया जाए, वो बंदा कहता है कि वो तो मैं करूंगा 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे करके दूंगा डायरेक्टली, हम सिंपल से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर हम कॉपर कार्बोनेट को 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को क्या करें, प्रोड्यूस करें 24.8 कॉपर कार्बोनेट से क्या प्रोड्यूस करेंगे हम 19.9 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को। तो बताओ परसेंटेज यील्ड कॉपर ऑक्साइड की क्या होगी, ठीक है। अब ये हमें क्या बता, ये एक्सपेरिमेंट लिए एक्चुअल यील्ड बता दिया, ठीक है। एक्चुअल यील्ड मैं साइड पे लिख देता हूं कि एक्चुअल यील्ड कितना है 13.9 है, ये हमें बता दिया। हमने क्या कैलकुलेट करना है, थ्योरेटिकल यील्ड पहले मालूम करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकली हमें पता होगा, तभी जाके हम क्या कर लेंगे, वो परसेंटेज यील्ड को फाइंड करेंगे। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन के मुताबिक हमने ग्राम करना है। सो दो तरीके, या तो हम इसको क्या करेंगे, जो 224.8 है इसके सबसे पहले हम मोल्स मालूम कर लेंगे, मोल्स मालूम करने के बाद इसके मोल्स मालूम कर लेंगे और जब उसके मोल्स मालूम हो जाए तब उसका ग्राम मालूम करके फॉर्मूला इंपोर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर इतना टाइम हम करेंगे तो 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट, जो मैंने सिखाया था पिछले टॉपिक्स में फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था कि डायरेक्ट हम ग्राम टू ग्राम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन के मुताबिक कि 1 मोल, इसका 1 मोल है जिसमें कितना ग्राम है, मैंने ये साइड पे लिखा है 124 ग्राम है। कितना ग्राम है, 124 ग्राम है। और वो कितना दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 1 मोल ही दे रहे हैं। और इसका कितना ग्राम है, इसका है 80 ग्राम्स। कितना ग्राम्स दे रहे हैं, 80 ग्राम। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन के मुताबिक है। जैसे ये 124 ग्राम है, सो ये कितना दे रहे हैं, 80 ग्राम दे रहे हैं। अब अगर इसका क्या कर दें, हम डबल कर दें, ठीक है, ये डबल हो गया। सो डबल हो गया कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 248 हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको भी यहां अगर डबल करो तो सारी बात है ये भी डबल हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, ये 160 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे डबल की 248 आ गया। अब अगर सवाल पे देखा जाए, यहाँ पे लिखे 24.8, यानी यहाँ वाला पॉइंट क्या है, वो इधर आ गया, वो इस साइड पे शिफ्ट हो गया, यूं हो गया 24.8 कर दिया। सो हम भी इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे और यहाँ वाला पॉइंट भी शिफ्ट कर देंगे। इसका जो 16 है इसका पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 16.0 हो जाएगा। यानी अगर हम 24.8 ग्राम लेंगे सो इसमें कितने ग्राम होगा, 16 ग्राम होगा। अगर मैं क्या करता, पहले मोल्स मालूम करता, 248 कॉपर जो कार्बोनेट है उसके मोल्स मालूम करता, मोल्स के बाद मैं कंपैरिजन करता इसके मोल्स मालूम करने के बाद उसके मोलर मास से मल्टीप्लिकेशन करता और फिर आखिर में मेरे पास क्या आते, वो ग्राम आते। सो ये सिंपल तरीके बुक में जो किया गया है, केपीके बुक में जो किया है, वो पूरा मोल्स मालूम किया, मोल्स के बाद फिर मैस मालूम किया, फिर पुटिंग किया। सो ये सिंपलेस्ट तरीके और इससे हम डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं।
अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया, ये थ्योरेटिकल यील्ड आ गया। कौन सा आ गया, थ्योरेटिकल। और थ्योरेटिकल यील्ड हमें से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने खुद बैलेंस रिएक्शन के मुताबिक फाइंड किया। और थ्योरेटिकल यील्ड की यही डिफिनेशन है जो हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन के मुताबिक फाइंड करते हैं, जो ग्राम अमाउंट फाइंड करते हैं। अमाउंट्स मीन जो मैथ मालूम करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो थ्योरेटिकल यील्ड कहलाता है। सो फार्मूले में अभी पुटिंग करते हैं, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड कितना है 13.9 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो इससे कितना हो जाएगा, इसे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए सो आएगा 1390 डिवाइडेड बाय 16। इसकी डिवीजन कर देंगे, 1390 यहाँ पे 16 हो गया। सो पहले 3 डिजिट ले लेंगे, 16 8 अगर करें, 16 8 अगर करें, 6 8 48, 4 कैरी, 8 1 8, 128 हो जाएगा। सो यहाँ पुट कर देंगे 128। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 1 1 0 आ गया। अब दोबारा हम क्या करेंगे, 16 को अगर 6 के साथ किया जाए, 6 6 36, 3 कैरी, 6 1 6 8 9 10, 106 आ रहा है। सो 6 के साथ कर लेंगे, या 106 आ गया। फिर इससे कितना आ जाएगा, 0 1 कैरी 4, फिर पॉइंट लगा देंगे 0, फिर 16 कितने जा 16 2 जा अगर हम करें 32 आ जाएगा। सो ये समथिंग 86.2 समथिंग आ रहा है। कितना आ रहा है 86.2। सो यहाँ हम लिख देंगे 86.2%। सो परसेंटेज यील्ड हमारे पास कितनी हो गई, परसेंटेज यील्ड कितनी हो गई, वो हो गई 86.2% हो गई। ठीक है, सो ये डायरेक्टली आप उधर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है कि एक्चुअल यील्ड कैन बी डिटरमिन्ड बाय, एक्चुअल यील्ड को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो तो थ्योरेटिकल यील्ड होता है, एस्टिमेशन भी बिल्कुल भी नहीं, थ्योरेटिकल यील्ड वो भी नहीं। हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे डिटरमिन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमिन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ आयरन ओर, मास ऑफ आयरन ओर कैलकुलेट करो, यूज टू मैन्युफैक्चर 56 ग्राम ऑफ आयरन, अज्यूम दैट परसेंटेज इज 100%। कह रहे हैं कि हम 56 ग्राम ऑफ आयरन बना रहे हैं। कितना ग्राम ऑफ बना रहे हैं, 56 ग्राम ऑफ आयरन बन रहा है। ठीक है, और इसका कितना है, कह रहे हैं कि इसका जो मास है यूज हो रहा है, इसका मास जो यूज हो रहा है वो कितना होगा, वो हमने कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे एक बात की, परसेंटेज यील्ड क्या होगा, वो 100% होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हम ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उससे क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल यील्ड विल रीच द आइडियल थ्योरेटिकल यील्ड। कह रहे हैं कि एक्चुअल यील्ड जो है और थ्योरेटिकल यील्ड वो कब इक्वल होंगे, मतलब कब इक्वल होंगे, कह रहे हैं उस वक्त परसेंटेज यील्ड क्या होगी, किस दौरान वो इक्वल होंगे। सो अगर हम फार्मूला लिख दें कि परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो यहां अगर देख, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, सपोज 20-20 हो गए, 30-30 हो गए, 1-1 हो गया, 3-3 हो गए, जो भी है ये इक्वल हो गए, सो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा, सपोज ये कैंसल आउट इक्वल हो जाए, मैं कह देता हूं सपोज लेट सपोज ये 30-30 हो गए। कितने हो गए, मैं सिर्फ सपोजिशन ले रहा हूं, 30-30 हो गए। और परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगा, फिर ये दोनों कैंसल आउट हो गए, कैंसल आउट हो गए, कितना परसेंट रह गया, 100% रह गया। मींस जो एक्चुअल यील्ड है वो इक्वल होगा थ्योरेटिकल यील्ड के, कब, जब परसेंटेज यील्ड कितना होगा, 100% होगा। अब यहाँ पे सवाल में कहा है कि परसेंटेज यील्ड कितना है, 100% है। मींस अगर ये सवाल में हमें दी, जो सवाल में हमें ग्राम दिया होता है ना, जिस चीज के जैसे आयरन बन रहा है उसका ग्राम दिया है, जैसे पीछे हमने सवाल किया था कॉपर ऑक्साइड बन रहा था, सो वो जो ग्राम दिया था वो सारे एक्चुअल यील्ड होते हैं। और थ्योरेटिकल यील्ड हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे कहा हुआ है जो परसेंटेज यील्ड है वो क्या है, वो 100%, यानी एक्चुअल यील्ड भी है, थ्योरेटिकल यील्ड भी है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने इसका मास कैलकुलेट करना है। सो फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली इसका मास मालूम करेंगे। अब सबसे पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन के मुताबिक यहाँ पे कितने आयरन है, 2 आयरन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए ये आयरन और कितना है, वो 1 है। इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास 56 है। ठीक है, और इसका कितना है, इसका हमारे पास मोलर मास है 160। ठीक है, इसका 160 है। अब क्या कहा है, अगर ये कितना बने, 56 बने, कितना बने 56। सो ये कितना होगा, अगर मैं इसको हाफ और यहाँ 2 है ना, हाफ करूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे सो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ कितना आ जाएगा 56, मैंने इसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया।
हाफ मीन्स 1/2 इसके साथ, तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 56। इसी तरह अगर इसको भी हाफ करूं सो इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 80 ग्राम। कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। मीन्स जब 56 ग्राम आयरन बन रहा है उसके लिए कितना ग्राम ऑफ आयरन और यूज हो रहा है, 56 ग्राम यूज हो रहा है। हम इस तरह भी इसको कर सकते हैं कि जब इसका 160 ग्राम था, कितना था, 160 ग्राम था, तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस के मुताबिक ये कितना था, 2 into 56 था, सही है। अब अगर ये कितना हो जाए, ये 56 हो गया, ये 56 प्रोड्यूस हो रहा है, सो ये कितना यूज हो रहा है इसे x कह देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 160 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 56 इंटू x। ये दोनों जो है यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड। सो 160 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइड बाय 2 इंटू 56 इज इक्वल टू x। ये 56 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और ये 8 जा और 0 बच गया, सो x इज इक्वल टू 80 ग्राम्स हो गया, ठीक है। सो ये इधर तक भी ये भी ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आए, जो मेथड समझ आए, उसी के मुताबिक आप कर सकते हैं, सही है। लास्ट एमसीक्यूज है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम बैलेंस केमिकल रिएक्शन। कह रहे हैं जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो कौन सा होता है। सो वो तो सिंपल है, कौन से, थ्योरेटिकल यील्ड, यील्ड हमारे पास प्रोड्यूस, ठीक है। सो ये पूरा टॉपिक था जो हमने समझा, उम्मीद है आपको पूरा समझ आ चुका होगा। एमसीक्यूज के साथ हमने पूरा प्रैक्टिस की कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और एमसीक्यूज इसी तरह के आएंगे, या थ्योरी बेस आ सकते हैं या इस तरह न्यूमेरिकल आएंगे, बस वैल्यू डिफरेंट होगी, आपने सिंपली पुटिंग करनी है और उसको क्या करना है, फाइंड कर देना है, ठीक है। इसके लेक्चर के साथ हमारा ये जो ज्योमेट्री का चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने तमाम बहुत कोशिश की कि मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊं। मैंने तमाम बुक का डेटा यूज किया, पंजाब का भी, केपीके का भी, फेडरल का भी, और तमाम एमसीक्यूज भी साथ में प्रैक्टिस करवाई, क्योंकि टॉपिक के साथ जब एमसीक्यूज होते तो बंदे को सही से समझ आ जाती है। तो मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी आपको क्लियर करवा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा जिसमें बाकी केमिस्ट्री के चैप्टर भी मैं डिस्कस करूंगा।